हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की। नोट्स के लिए वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² - 9x - 10। अब देखिए, अब तक हमने जितने भी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है उसमें हमारे पास जनरली दो टर्म्स थी। अब ये दो से ज़्यादा टर्म्स है। x² - 9x - 10 तीन टर्म्स हैं जिसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो जब भी ट्राइनोमियल को आपको सॉल्व करना होता है, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, फिर x के साथ एक कांस्टेंट है, फिर हमारा एक कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? डायरेक्ट हम कोई भी आइडेंटिटी इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए करना क्या है। स्टेप 1, जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। यू विल मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? x², थर्ड टर्म क्या है? -10। तो आपने साइन साथ में लेने हैं, तो ये आ गया -10x²। सेकेंड स्टेप क्या रहता है? आपने ये वैल्यू देखनी है। सो दिस इज -9x। अब देखिए, हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए? ये वाला -10x²। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, और मैं अगर इन्हीं दो नंबर्स को प्लस करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए? -9x, दिस वन। तो अब आपके माइंड में होगा कि ऐसे दो नंबर्स हम कहाँ से फाइंड करें। देखिए, जो स्टेप नंबर 1 में हमने वैल्यू लिखी है ये वाली 10 -10। अब ऐसे आपने पेयर ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? 10 होगी। तो नेगेटिव साइन हम बाद में देखते हैं। तो अब देखिए, या तो 1 × 10 होगा, या फिर 2 × 5 10 होगा। ये दो ही केसेस हैं। अब मैंने आपको जैसे बोला कि दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, ये दो वो नंबर्स होंगे जिनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। मल्टीप्लाई तो 10 आ रहा है, लेकिन अगर उनको प्लस करें तो क्या आना चाहिए? -9 आना चाहिए। तो ये क्या ऑप्शन हो सकती है? 1 और 10 ही हो सकता है, राइट? मतलब प्लस या माइनस जो भी करते हैं। तो मतलब पहले हम पेयर देखेंगे कि इसमें से क्या ऑप्शन हमें सही बैठ रही है। 1 और 10 हमें मिल गया। तो देखिए अब कैसे करना है। x², अब ये है -9x। -9x है, मतलब नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास वैल्यूज आ गई। अगर मैं 10x में से, ये आ गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अगर मैं ये लेती हूँ, ये मेरे दो नंबर्स हैं -10x एंड x, तो हमें 1 और 10 मिल गए। ये 1x है। नाउ अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट -10x²। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -9x, और यही हमने फाइंड करना था। तो स्टेप 1 में हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2 में हमने ये जो सेंटर वाली हमारे पास टर्म है वो लिखनी है। अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन स्टेप 1 के इक्वल हो और एडिशन स्टेप 2 के इक्वल हो। तो मेरे पास वो दो नंबर्स आ गए -10 एंड 1। मल्टीप्लाई -10 के इक्वल, और एडिशन जो है वो -9। अब इनको कैसे लिखेंगे? साथ में इनके x लिख देंगे। x², अब देखिए मैंने लिखा -10x + x - 10। तो -9x की जगह पे मैंने ये दोनों नंबर्स को पुट कर दिया। तो अब आप देखिए, फर्स्ट और सेकंड में से x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया? x - 10 प्लस
यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने 1 ले लिया, ये क्या बच गया x माइनस 10। अब आप देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है, इन दोनों में से x माइनस 10 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा जब इसको x माइनस 10 से डिवाइड करेंगे x, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस 1। इसको भी अब x माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके फैक्टर्स आ गए x माइनस 10, x प्लस 1। अब जैसे मैंने बताया स्टेप नंबर 1, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को 42 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 42 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस 23 एक्स। मतलब अब हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 42 एक्स स्क्वायर आ जाए, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो माइनस के 23 एक्स बन जाए। तो नंबर्स जब भी आपने ढूंढने हैं, अब हम स्टेप नंबर 3 में वो नंबर्स ढूंढेंगे। तो पेयर्स बनाते हैं। 42 ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 42 मिल जाए। एक तो 1 इंटू 42, 2 इंटू 21 42, 3 इंटू ये हो जाएगा 42, उसके बाद 4 के टेबल पे नहीं जाएगा 5, 6 7 द 42, 7 6 द 42, दैट्स इट। तो हमने ये बना लिए इसके पेयर्स। अब देखिए हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई तो 42 आए, लेकिन अगर हम उनको ऐड करें तो माइनस के 23 मुझे मिले। तो दो नंबर्स की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ऐड करें तो 23 मिल जाए। देखिए ये दो वो नंबर हो सकते हैं, 21 और 2 को ऐड करें तो 23 हमें मिल सकता है। तो हमें पता चल गया एक नंबर 2 हो सकता है और दूसरा 21। अभी हमने साइन देखने हैं। अब वो बोल रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो पॉजिटिव 42 कब आएगा? दो केसेस में पॉजिटिव 42 आएगा, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हों या फिर दोनों नंबर क्या हों, पॉजिटिव हों। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें। -2 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 42 पॉजिटिव आएगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब 42 आएगा। तो दो केसेस हैं। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला है, हमें दोनों कंडीशंस देखनी है कि सेटिस्फाई हो जाए। फिर उसने बोला कि अगर हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो माइनस के 23 आए। तो देखिए अगर आप -2 और -21 को ऐड करते हो तो माइनस के 23 आते हैं, जबकि इस केस में अगर आप 2 एंड 21 को ऐड करते हो तो पॉजिटिव 23 आता है। इसका मतलब हमारे पास वो नंबर्स क्या होंगे, -2 और 21, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर, तो नंबर्स हमें मिल गए -2 एंड -21। तो एक्स स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे, -2x -21x प्लस 42। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, ये आ गया x -2। यहाँ से हम -21 ले लेते हैं, ये बच गया x, यहाँ पे बच गया 2। अगेन ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से कॉमन क्या मिल गया हमें, x -2। तो फर्स्ट टर्म को x -2 से डिवाइड किया, x आ गया। सेकंड टर्म को x -2 से डिवाइड किया, -21। सो ऑप्शन बी। थर्ड है 4x² -4x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है 2x -1 से। अब देखिए पहले इसके फैक्टर्स करने होंगे हमें। 4x² -4x प्लस 1, अगेन हमारा ये क्या है, ट्राइनोमियल है। तो स्टेप 1 में हमें फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। 4x² को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4x²। स्टेप 2 में
हमें पता है कि जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, -4x। तो दो नंबर मुझे ऐसे ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म बननी चाहिए, ऐड करूं तो ये टर्म बननी चाहिए। अब हमें इसके देखना है कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या बन रही है, 4। एक तो आ गया 1 इंटू 4 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है। ऐड करके क्या आने चाहिए वो नंबर, -4। तो देखिए 1 और 4 को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 कभी नहीं बनेंगे। 2 और 2 में पॉसिबिलिटी है। अब साइन कैसे लेने हैं, हमारे पास नंबर्स हैं 2 एंड 2। मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए, 4। देखिए 4 कब आएगी, या तो ये वाला 2 भी पॉजिटिव हो, ये 2 भी पॉजिटिव हो, या फिर दोनों 2 क्या हो आपके, नेगेटिव हो। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि अगर इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करते हो तो -4 आना चाहिए। +2 और +2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4। मतलब ये वाला सिनेरियो हमारा क्या है, सही। नंबर्स मुझे मिल गए -2 एंड -2। नाउ हाउ कैन आई राइट दिस टर्म, 4x² -4x + 1 था, 4x² को ऐसे लिखेंगे, -2x + 1। यहाँ से कॉमन आ गया 2 और आ गया x। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 2x बच गया, -1 आ गया। अब यहाँ पे हम -1 बाहर ले लेंगे, माइनस का साइन गया तो ये 2x पॉजिटिव हो गया, ये बन गया -1। नेगेटिव मैंने क्यों लिया, यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि इस ब्रैकेट में नेगेटिव था। तो दोनों में से हमारे पास 2x - 1 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, 2x, यहाँ पे क्या बच गया, -1। तो हमें इसका रिजल्ट मिल गया 2x - 1 इंटू 2x - 1। डिवाइड में क्या है, 2x - 1, ये कैंसिल। सो आंसर आ गया 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 4, x + y का स्क्वायर -3 इंटू x + y - 4। अब देखिए यहाँ पे x + y है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूँगी, x + y को मैंने मान लिया कि ये z के इक्वल है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन गई, z² -3z - 4। अब इसको सॉल्व करना इजी है। स्टेप 1, मल्टीप्लाई करेंगे z² एंड -4 को, तो ये आ गया -4z²। स्टेप 2 में हमें पता है कि अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आना चाहिए, -3z। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, -4, और जब हम उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो -4 के पेयर बनाइए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आ सकता है, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आ सकता है। अब देखिए ये -4 है, -4 है, और यहाँ पे क्या है, -3। मतलब दोनों को जब हम नंबर्स को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 और 4 की। अगर हम 1 को पॉजिटिव लेते हैं और -4 लेते हैं, अगर ये सिनेरियो है तो मल्टीप्लाई करो, -4 आ गया। इसी को अगर हम ऐड करें दोनों को तो क्या आ जाएगा, -3। यही हमारी कंडीशन थी। तो मतलब नंबर्स मुझे मिल गए 1 एंड -4। नाउ हमारे पास ये इक्वेशन है z² -3z - 4। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, z² -4z - z - 4, क्योंकि नंबर्स हमें क्या मिले हैं, 1 और -4। इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, ये है 1। तो z कॉमन आ गया, z - 4। यहाँ पे
ये z माइनस 4। तो दोनों में से z माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया z और यहाँ क्या बच गया 1। नाउ z की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं x प्लस वाई, क्योंकि हमारा यही z है। तो ये आ गया x प्लस वाई माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। सो ये आ गया ऑप्शन सी। तो मेन स्टेप आपका यही है, नंबर्स को ढूंढना। प्रोडक्ट आए तो ये बने, एडिशन करें तो ये बने, साइन आपने साथ में रखना है। अगर आपको डायरेक्ट नंबर नहीं पता चल रहे तो आप अलग अलग केस बना के देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये केस 1 है, अगर मैं 1 को पॉजिटिव लेती हूँ, 4 को नेगेटिव लेती हूँ। इसी तरह आप केस सेकंड बना लीजिए, -1 और ये 4 ले लीजिए, मल्टीप्लाई तो -4 आएगा, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे तो +3 आएगा। हमें क्या चाहिए, -3। सो इसलिए हमने नंबर्स 1 एंड -4 लिए हैं। फिफ्थ वन इज 60 प्लस 11x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर अदरवाइज तो पहले लिखा होता है, अगर इस तरह लिखा है तब भी कोई बात नहीं है, फर्स्ट और लास्ट टर्म इंटरचेंज कर दिए गए हैं। तो स्टेप 1, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो, तो ये आ गया -60 एक्स स्क्वायर। स्टेप 2, हमारे पास जो सम है नंबर्स का क्या आना चाहिए। सो स्टेप 3, अब हमें ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -60। तो 60 के हम पेयर्स बनाते हैं, 1 इंटू 60, 60 आ गया, 2 इंटू 30, देन 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10। अब इनमें से हमने फाइंड करना है कि वो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 60 आ रहा है, लेकिन अगर हम उनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11। तो अब यहाँ पे चेक करें 15 एंड 4, क्योंकि -60 है। अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं 4 और 15, मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए -60, तो इनमें से एक नंबर क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो नंबर नेगेटिव कौन सा होगा, उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे। पहला केस ले लीजिए कि अगर हम 4 को नेगेटिव ले रहे हैं और 15 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आ गया -60। इनको जब हम ऐड करेंगे ये आएगा 11। सेकेंड केस लेते हैं, जब हम 15 नेगेटिव लेंगे और 4 पॉजिटिव लेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो -60, इनको ऐड करेंगे तो -11। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सम कितना चाहिए, 11 पॉजिटिव चाहिए, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना चाहिए, -60। सो ये हमारे पास नंबर्स आ गए 15 एंड -4। तो अब हमारे पास है 60 प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 60, 11x को हम कैसे लिखेंगे, माइनस के 4x प्लस 15x माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया, 15 माइनस एक्स। यहाँ से हमारा कॉमन क्या आएगा, x, तो यहाँ पे क्या बचा, 15 माइनस एक्स। तो दोनों टर्म्स में से हमारा 15 माइनस एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म को हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया, 4, सेकेंड टर्म को हमने इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, x। तो 15 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, a² प्लस 5a प्लस 6।
स्टेप 1, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 6a²। स्टेप 2, अब जो दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 5a। प्रोडक्ट आना चाहिए उनका 6a² और सम आना चाहिए 5a। तो हम क्या करेंगे, 6 के पेयर्स बनाएंगे। तो 1 × 6 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, या 3 2 6 हो गया। दैट्स इट। अब देखिए दोनों का सम 5a आना चाहिए। तो दो नंबर्स क्या होंगे, 2 और 3। तो हमने ये देखना है जब भी नंबर्स को फाइंड करना है प्रोडक्ट क्या हो। जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे 6 हो, पॉजिटिव 6, सम क्या हो यहाँ पे 5 हो। तो दो नंबर्स ऐसे कौन से होंगे, 2 और 3। तो हम a² प्लस 5a प्लस 6 को कैसे लिखेंगे, a²। 5a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3a। तो ये 5 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा आ गया 6a², सम हमारा आ गया 5a। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन आ गया। यहाँ पे a² को a से डिवाइड किया a, 2a को a से डिवाइड किया 2। इन दोनों में से हमारा आ गया 3 कॉमन, यहाँ बचा a प्लस 2। तो दोनों टर्म्स में से a प्लस 2 कॉमन आ गया। इसको डिवाइड किया हमने, फर्स्ट टर्म को a प्लस 2 से a बच गया, सेकेंड टर्म को a प्लस 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। सो हमारे फैक्टर्स आ गए a प्लस 2 इंटू a प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3, a² माइनस 5a प्लस 6। स्टेप 1, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमारा, 6a²। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए हमारा, माइनस के 5a, दिस वन। नाउ अब हमने ऐसे नंबर्स फाइंड करने जिनका प्रोडक्ट क्या है +6 और उनको अगर हम सम करें तो माइनस के 5। तो 6 के पहले पेयर बनाते हैं, किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिलता है। एक तो 1 × 6 6 होता है, नेक्स्ट 2 × 3 6। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6 होनी चाहिए और दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करें तो -5 होना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम 1 और 6 लेके चलते हैं, लेट अस टेक 1 और 6। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए 6, सम चाहिए -5। अब देखिए अगर दोनों नंबर्स मेरे पॉजिटिव हैं, लेट्स से, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 6 और इनका अगर सम करेंगे तो ये तो 7 आ गया। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं ये लेके चलती हूँ कि हमारा, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर्स होंगे हमारे नेगेटिव। तो मैंने -1 और -6 लिया, प्रोडक्ट तो मुझे 6 मिल गया। अगर मैं इन दोनों का सम करूँगी -7, तो इट मीन 1 और 6 तो केस हमारा नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्या नंबर्स आ गए, 2 और 3। हमें प्रोडक्ट चाहिए नंबर्स का 6, सम चाहिए -5। प्रोडक्ट 6 कब आएगा, या तो दोनों नंबर्स क्या होंगे पॉजिटिव या दोनों नंबर्स आपके होंगे नेगेटिव। तो अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 6, सम करूंगी तो मैं 5 हो जाएगा, लेकिन मुझे -5 चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा केस रॉन्ग। यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे आ गया 6, -2 को -3 से, सम इनका करेंगे -2 प्लस के -3, तो ये आ गया -5। सो हमें दो नंबर्स मिल गए, दैट इज -2 -3। इनके साथ हम साथ में क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल a। तो a² -5a प्लस 6 को कैसे लिखेंगे, a² -2a -3a प्लस 6। ये दो हमारे नंबर्स हैं, -2a -3a। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a² बन जाएगा, सम करेंगे तो -5a बन जाएगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड में से a कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा a -2,
यहाँ से हमने -3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा a-2। अब दोनों टर्म्स में से a-2 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म को a-2 से डिवाइड किया, a आ गया, सेकेंड टर्म को डिवाइड किया 3। सो फैक्टर्स आ गए a-2, a-3। क्वेश्चन नंबर 4, a² + 5a - 6। स्टेप 1, फर्स्ट और थर्ड वालों को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -6a²। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए, 5a। तो ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमारे पास -6, सम कितना आना चाहिए 5। a तो हम साथ में लगा देंगे। तो 6 के आप पेयर्स बनाइए, 1 × 6 6 हो सकता है, 2 × 3 6 हो सकता है। तो दो ही पेयर्स हो सकते हैं, या तो नंबर आपका 1 6 हो सकता है या 2 3 हो सकता है। अब यहाँ पे आप दोनों केस लेके चल सकते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर तो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने मान लिया नंबर मेरा एक 1 है, दूसरा 6 है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, -6। -6 कब आएगा, या तो 1 नेगेटिव होगा 6 पॉजिटिव होगा, या 6 पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव होगा। ये दो केस हैं। तो इस टाइम पे प्रोडक्ट आ गया इनका -6। इनको सम करेंगे, 6 - 1 ये आ गया 5। नाउ अब देखिए -6 एंड 5 हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया जो हमें रिक्वायरमेंट थी। हमें नंबर्स तो हमारे मिल गए -1 एंड 6। लेकिन मैं आपको बाकी केसेस भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, -6 आ गया, सम किया 6 -1 ये आ गया 5। सो अब इनमें से यहाँ पे ये हम नेगेटिव लेंगे तो ये आ गया -5। तो ये केस हमारा हो गया रॉन्ग क्योंकि हमें सम चाहिए 5। अब 2 और 3 पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसमें इसका मतलब इनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा, या तो -2 होगा या -3 नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, -6 आ गया, सम कर लेते हैं 3 - 2 1। इस तरफ आ जाइए, इनका प्रोडक्ट -6, अगर सम करेंगे -1। तो ये वो केस है जो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें नंबर्स मिल गए -1 और 6। इनके साथ अब हम a यूज़ कर लेंगे। तो a² + 5a - 6 को कैसे लिखेंगे, a² माइनस के a प्लस के 6a - 6। तो फर्स्ट टू में से a कॉमन आ गया, यहाँ पे a - 1, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया a - 1। तो दोनों टर्म से हमारा a - 1 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा a, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 5, x² + 5xy + 4y²। अब स्टेप 1 में प्रोडक्ट करें, फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 4x² y²। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए, 5xy। अब दोनों नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करें तो 4 आना चाहिए, सम करें तो 5 आना चाहिए, साथ में xy तो हम यूज़ कर लेंगे। तो प्रोडक्ट करें 4 आना चाहिए, सम करें तो 5 आना चाहिए। अब देखिए 4 के पेयर बनाइए, 1 × 4 4, 2 × 2 4। अब सम हमें 5 मिलना चाहिए। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 नहीं मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे पास ऑप्शन बच गई 1 और 4 की। प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है, मतलब नंबर्स भी हमारे दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। तो सीधा मुझे नंबर्स मिल गए 1 और 4। साथ में इनके मैं क्या यूज़ करूँगी, ये वाला वेरिएबल, दैट इज xy। तो x² + 5xy + 4y², इसको क्या लिखेंगे, x² + 5xy को हम क्या लिख सकते हैं, xy + 4xy + 4y²। ये जो मैंने नंबर्स ढूंढे हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ।
ये एक्स वाई मतलब 1 है इसके साथ, और ये 4। तो पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x प्लस वाई, यहाँ से 4y कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x प्लस वाई। तो दोनों टर्म्स में से x प्लस वाई कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, x बच गया, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो 4y। सो दीज आर दी फैक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन, a square minus 3a minus 40. So step 1, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -40 a स्क्वायर। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए, -3a। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट -40 आना चाहिए, सम -3 आना चाहिए। नाउ अब हम 40 के पेयर बनाते हैं। किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा 40 आता है, 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8, दैट्स इट। फिर 8 5 था बस। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है कि इन दो नंबर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि मुझे 3 मिल जाए, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो एक या दोनों नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन लगेगा। तो 40 और 1 इनमें तो डिफरेंस ही बहुत है, 20 और 2 में 10 और 4 अगर हम ऐड करें 14 मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो 6 मिलेगा। 5 एंड 8 इसमें अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, कुछ करें, क्योंकि नेगेटिव साइन भी आएंगे इनके साथ, तो हमें 3 मिल सकता है। तो हमारे ये दो नंबर्स होंगे। नंबर्स हमें मिल गए 5 और 8, लेकिन साइन क्या होंगे इनके साथ। अब देखिए इसने बोला है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट -40 होना चाहिए। तो माइनस कब आएगा, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -40 कब आएगा। या तो पहला नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा तो -40 आएगा, या पहला नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा तो -40 आएगा। अब मैंने -5 और 8 ले लिया, दूसरी तरफ 8 और -5 ले लिया। अब इनका सम करते हैं। 8 -5 अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो मुझे 3 मिल गया, लेकिन चाहिए क्या, -3। तो ये तो हो गया रॉन्ग। यहाँ पे आ जाइए, अब हम इन दोनों का सम करते हैं। 8 सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर हमने -5 लिया है तो इधर -8 लिया है। एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लेंगे तो -8 + 5 ये आ गया -3। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो नंबर्स मुझे मिल गए हमारे -8 एंड 5। ये दो वो नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो -40 आएगा, दोनों को ऐड करूंगी तो -3 आएंगे। तो साथ में इनके लगा देंगे हम वेरिएबल a। सो a स्क्वायर -3a -40, तो a स्क्वायर -3a को हम कैसे लिख सकते हैं, -8a प्लस के 5a -40। तो a कॉमन a -8, यहाँ से 5 कॉमन 8a -8। तो a -8 दोनों में से कॉमन आ गया, इसको डिवाइड किया तो क्या बच गया a, इसको डिवाइड किया a -8 से तो क्या बच गया 5। सो a -8 a + 5 आर द फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर -3a -40। तो इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आपको समझ में आएगा कैसे हमने नंबर्स को फाइंड करना है, किसके आगे पॉजिटिव किसके आगे नेगेटिव साइन लेना है। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट में ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।